हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो कल का कैलेंडर जो जारी किया गया है, काफ़ी ही अच्छा कैलेंडर मैं मान रहा हूं इसे। हालांकि कुछ मुद्दे पर छात्रों को असंतोष हो सकता है, क्योंकि मेंस और पीटी के बीच जो गैप है वो थोड़ा सा तार्किक नज़र नहीं आ रहा है। 8 दिन 7 दिन का गैप है, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको एडजस्ट किया जाएगा और कम से कम आप लोगों के लिए 15 से 20 दिन का गैप जरूर शेड्यूल में डाला जाएगा। आगे चलकर इसमें संशोधन संभव हैं, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल आप लोग को बीपीएससी पीटी पे फोकस करना है। बीपीएससी पीटी 30 सितंबर को होने जा रही है। ऐसे में आप लोगों को पूरी रणनीति पीटी की होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न आ रहा है कि दिसंबर में पेपर लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग अगर सेफ स्कोर यहाँ पर अगर स्कोर 110 कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसी दिन से आप बीपीएससी मेंस के लिए लग जाते हैं और ऐसे में आपकी संभावना रिजल्ट की काफ़ी बढ़ जाएगी। और निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज के माध्यम से और अपने जो है गुणवत्ता को नियमित सुधार करके डीआई का क्लास करके आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए 67वीं का जो शेड्यूल है, जिसकी हम लोग मांग कर रहे थे, आयोग निश्चित रूप से उस पर खड़ा उतरने का प्रयास किया है। हमारी दूसरी मांग जो थी, महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी कि 9 महीना के अंदर परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए, तो इसको पूर्ण रूपेण मान लिया गया है। और आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि 8 जनवरी को जब जो है कि आपको डेट दिया गया है, उसके 9 महीने बाद, जस्ट 9 महीने बाद आप देखेंगे 5 तारीख को ही पूरा प्रक्रिया पूर्ण होने की बात है। फाइनल रिजल्ट जारी तक करने की चर्चा उसमें की गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पीटी के डेट में थोड़ा हम सापेक्षिक संशोधन चाहेंगे और निश्चित रूप से, लेकिन आयोग को मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं हैं कि इस दिशा में आयोग काम कर रही है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। लोग इंतज़ार करते थे, लोग बरसों इंतज़ार करते थे कि कब आएगा विज्ञापन, कब आएगा विज्ञापन। पहले तो हम लोगों ने विज्ञापन को नियमित करवाया। अब जो हम लोगों की मूल मांग थी कि निश्चित रूप से पूरा कैलेंडर जारी होना चाहिए, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, रिजल्ट की तिथि का पूरा ब्यौरा आपको इस कैलेंडर में मिल गया है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी नकारात्मक विचारों में मत पड़ें। क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी के लिए समान समय है और अभी के दौर में मैटर की कमी नहीं है। मैटर कहीं भी आपको मिल जाता है। ज़रूरत है आपको तार्किक विश्लेषण करने की, ज़रूरत है चीज़ों को समझने की। तो आप एक मैगजीन करेंट के लिए निश्चित रूप से मेंस में जो आप पढ़ेंगे मासिक रूप से, उसमें 4-5 मुद्दे कंटेंट होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि करेंट की एक सूची आप लोगों को पीटी के तुरंत बाद दिया जाए, जिससे कि आप लोग उस पे काम करें, उस पे मेहनत करके अपने अनुसार अपने चीज़ों को ढालने का प्रयास करें। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज रैंकर्स व्यू के द्वारा तुरंत जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़कर इस पर काम करना है, अच्छे ढंग से काम करना है। हमारा ये मानना है कि जो लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे उनको कोई समस्या इस शेड्यूल से नहीं होने वाली है। और निश्चित रूप से बीपीएससी में जो अनिश्चितता का वातावरण था, उसके पूरे बादल अब छट गए हैं और ऐसे में छात्रों को पूरे जोश में और सकारात्मक रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले उन तमाम लाखों छात्रों के लिए यह कैलेंडर संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि जो अब 67वीं में जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा वो 68वीं के लिए तुरंत लग जाएंगे। और जैसा कि सूचना है कि 68वीं बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी आने वाली है और ये सीट का आंकड़ा 1000+ होने जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये एक अच्छा और सुनहरा मौका है और ऐसे में आप लोगों को बेहतर ढंग से तैयारी करना है। दोस्तों, अभी का जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो 30 सितंबर का डेट होना चाहिए। 30 सितंबर 110 पार, ऐसा आपको करना है, जिससे कि आपको निश्चित रूप से एक बोनस पॉइंट यहाँ पर रहे कि आप लोग सेफ जोन में जब रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग
अच्छे ढंग से मेंस की तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से आपकी सफलता की प्रत्याशा बढ़ जाएगी। चाहे जो लड़के मेंस पढ़े हुए रहेंगे, मेंस लिखे हुए रहेंगे 67वीं में, उनको 68वीं के मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग अभी 68वीं के लिए नए लड़के हैं, उनको मौका है कि अभी विभिन्न चीज़ों से, मैगजीनों से या विभिन्न पुस्तकों से अभी मेंस थोड़ा पढ़ लें। जो लड़के 67वीं नहीं दे रहे हैं, 68वीं में ही फेयर होंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको मैं एक ही बात बता दूं, बीपीएससी में नियमित आयोजन होना एक बहुत बड़ा कदम था और जिस तरह से शेड्यूल दिया गया है वो छात्रों के हित में है। इसीलिए किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम करें और निश्चित रूप से ये कैलेंडर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बीपीएससी में ऐसा होने जा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बीपीएससी में कुछ इस बार नया होने वाला है जो कि आप लोगों को चौंका देगा। और ये हम लोगों की मूल मांग थी कि 9 महीना के अंदर परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए और बीपीएससी के चेयरमैन सर ने कहा था कि 9 महीना नहीं, इससे मैं और पहले कंडक्ट करवा दूंगा। तो इसलिए बहुत अच्छी खबर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीपीएससी के चेयरमैन सर को। और कुछ मुद्दे पर हमारा उनसे विवाद गतिरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो लिया गया तार्किक निर्णय है उसके साथ मैं हूं और निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा यह लिया गया अच्छा कदम है। आप लोग परेशान नहीं हो। पीटी का मेंस और पीटी का जो डेट है उसको कहीं ना कहीं हम लोग शिफ्ट करवाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है चेयरमैन सर पे कि वो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप जरूर देंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। यही कहूँगा कि आप लोग को तैयारी जारी रखना है और इस बार की आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, इसी आशा और अपेक्षा के साथ फिलहाल आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।